हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग शुरू करने वाले सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक और बहुत ही क्विकली सब कुछ ख़त्म करेंगे, सारे सारे रिवीजन वगैरह सब कुछ। और ये बैंकिंग और एसएससी दोनों एग्जाम्स के लिए है, तो आप इसको फटाक से क्विक रिवीजन तक जाके जितनी भी चीज़ें वो आराम से आपको सॉल्वेबल हो जाए। पहली बात जहाँ होता क्या है, व्हेन अ सम ऑफ मनी इज टेकन फ्रॉम अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट for certain period of time, the interest which is calculated only on the principal amount is called simple interest। क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आप इस बंदे से कोई पैसा उधार ले रहे हो, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। ओके और उस प्रिंसिपल अमाउंट जब आप वापस करोगे तो आप उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट दोगे किसी एक समय के लिए, फॉर सम टाइम, तो उसी को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। पी मतलब होता है प्रिंसिपल, जो इनिशियल अमाउंट होता है। आर मतलब रेट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम तक ज़्यादातर कैलकुलेट होता है। टाइम जो होता है, टाइम फॉर विच मनी इज बोरोड, जिसपे आप जिस समय के लिए आप बोरो कर रहे हो। सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया गया अमाउंट क्या होता है, आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को मिला के जो चीज़ आती है दैट इज अमाउंट। ठीक है, आपने 1 साल बाद लिया, 10 साल बाद लिया, उसको कहते हैं अमाउंट। चलिए अब आगे इस फॉर्मूले पे जंप करते हैं। एसआई का बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अमाउंट होता है पी प्लस एस आई। अगर आप डायरेक्टली याद करना चाहते हो डायरेक्टली याद कर लेना, पी इज इक्वल टू 100 इंटू एस आई आर इंटू टी। आर इज इक्वल टू 100 इंटू एस आई पी इंटू टी। टी इज इक्वल टू 100 इंटू एस आई पी इंटू आर। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें बस। अगले पे जंप करते हैं। अब यूनिट कन्वर्जन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आप, क्योंकि मैंने आपको बोला पर एनम होता है, ठीक है, मतलब 12 मंथ्स के लिए, लेकिन कभी कभार मान लो सिर्फ 1 मंथ के लिए ही आपको जो है अपना जो रेट है, अपना जो सिंपल इंटरेस्ट वो देना है। तो जब भी 1 मंथ को उसको ईयर में चेंज करेंगे, 1/12 करिए। 3 मंथ्स इसको हम बोलते हैं क्वार्टरली, मतलब एक साल में 4 बार होगा ये, इसलिए 3 मंथ्स है ना, 12 डिवाइडेड बाय 3, इसीलिए इसको कहते हैं 1/4 ईयर। 6 मंथ तो आप जानते हैं हाफ ईयर, 9 मंथ्स 3/4 ईयर, 12 मंथ्स 1 ईयर, 15 मंथ्स 5/4 ईयर, 18 मंथ 3/2 ईयर और 24 मंथ्स 2 ईयर, 12 2 साल। ऑलवेज कन्वर्ट द टाइम इनटू ईयर बिफोर यूजिंग द फॉर्मूला, ये चीज याद रखिएगा। एग्जाम्पल 9 मंथ्स लिखा है उसको 9/12 करिए, 15 मंथ लिखा है उसको 15/12 करिए। चलिए अगले पे हम करते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, एस आई इस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए आप स्टार बनाओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आर टी, मतलब अगर हमारा आर 20% से बढ़ रहा है तो पी भी हमारा 20% से बढ़ेगा। If P, R and T are in the same ratio, then their SI are in the same ratio. इसका मतलब if R and T are same, then SI will be directly proportional to P. कंडीशन यही है कि हमारा जो R है और हमारा जो T है वो हमारे सेम होने चाहिए, तब हमारा जो SI होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P के। अगर P और T सेम है तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, P और R सेम है तो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहीं से SI का फॉर्मूला आता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, परसेंटेज शॉर्टकट। ये आपको पहले भी मैंने अपने पहले लेक्चर में याद करवाए थे। 100 को तो 1/10, 20 1/5, 25 1/4, 50 1/2, 75 3/4, 5% 1/20, 12 1/2, 1/8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 1/2, 1/6, 33 1/3, 1/3, 1% इज 1/100। यूजफुल क्या होता है, टू फाइंड 1% ऑफ अ नंबर डिवाइड बाय 100। अगर आपको किसी का 1% निकालना तो उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। टू फाइंड आर परसेंट ऑफ अ नंबर, कितने परसेंट, तो उसको नंबर से मतलब, क्योंकि आर परसेंट, जब भी हमें परसेंट साइन हटाना होता है तो हम नीचे 100 लगा देते हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। चलिए अब एग्जांपल्स पे आते हैं कुछ। बस एसआई में जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा बस यही कॉन्सेप्ट है। मोर एंड मोर आप जितना एग्जांपल लगाओगे उससे आपको अच्छे समझ आएगा। फाइंड द एसआई ऑन 5000 एट 10% फॉर 3 ईयर्स। तो हमारा पी हो गया ये, आर हो गया ये, टी हो गया ये, एसआई हो गया पी इंटू आर इंटू टी, सीधा आ गया 1500 आंसर। 8000 पे 12% एनएम के हिसाब से निकालना 2 साल के लिए, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 तो 1920। अमाउंट क्या हो जाएगा, पी प्लस एस आई, भाई मैंने बोला प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। फाइंड द प्रिंसिपल इज एफ आई इज 2400 एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो फिर से ये, अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का आपने डायरेक्टली फॉर्मुला देखा था, 100 इंटू एस आई आर इंटू टी, या फिर बस वही वाला याद करो, पी एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यहाँ से भी डायरेक्टली निकल सकता है। उसके अलावा सिंपल ट्रिक ये होती है, 2400 एस आई था कितने साल के लिए, 8 साल, 8 पर एनम लग रहा है परसेंट, तो 3 साल के लिए। तो 2400 डिवाइडेड बाय, अगर 8 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 8 इंटू 3 ये हो जाएगा अपना 24, तो आएगा 100। इनिशियल अमाउंट अगर मैं प्रिंसिपल 100 माना तो 100 इंटू 100 हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। अगर आपने कैलकुलेट किया होगा तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे। अगले पे आते हैं, एस आई फॉर 2 ईयर्स इज दिस, फाइंड द सम, डायरेक्टली प्रिंसिपल निकालना, जब भी सम की बारी है प्रिंसिपल निकालना। फाइंड द रेट, रेट में सिंपल फॉर्मूला। फाइंड द टाइम ऑफ द एस आई 6000 है, अब टाइम निकालना, टाइम का फॉर्मूला। अब ट्रिक क्या है, इफ यू नो एनी
two among P, R, T and SI, you can find other one using formula. अगर आपको इन चारों में से कोई भी दो वैल्यूज पता है तो आप उसके बाद वाली चीज निकाल सकते हो. ठीक. वर्ड प्रॉब्लम टिक्स. रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अंडरलाइन P, R, T and SI, कन्वर्ट टाइम इनटू ईयर्स, यूज फॉर्मूला, राइट द आंसर विद करेक्ट यूनिट. ओके. और अगर क्योंकि यहाँ पे सॉरी ज़्यादातर टिक द करेक्ट आंसर आता है तो आपको करेक्ट यूनिट की वो फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मली से आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ सम बिकम्स इतना इन 2 years एट 10 पर, फाइंड द प्रिंसिपल. अब देखिए जो सम है वो इतना बन गया 2 साल के अंदर. अगर सम इतना बना इसका मतलब प्रिंसिपल नहीं, ये अमाउंट है, बिकॉज अमाउंट में कुछ प्रिंसिपल और एस आई ऐड हुआ है जिसकी वजह से ही वो अमाउंट बना है. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एस आई जब करेंगे तब जाके फॉर्मूला लगेगा, उसकी हेल्प से हम एस आई निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू 4600 आ जाएगी. बाकी इजी क्वेश्चंस हैं. अब एक रुकिए, कॉमन मिस्टेक मैं आपको बता दूं. हाँ, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा जान लीजिए, ऑल दो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास. थोड़ा नहीं, पूरा एक उसका भी क्विक रिवीजन होगा, लेकिन समझ लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, कंपाउंड का ये होता है. डिफरेंस ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है. मान लो आपका एक बार 100 रुपये इंटरेस्ट लगा, सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ 100 रुपये लगेगा, लेकिन फिर दूसरे साल ये 100 फिर लगेगा. कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 100 तो लगेगा, ये 100 भी लगेगा, इस 100 का भी 10% और इस 100 का भी 10% लगेगा अगर 10% दिया गया होगा. दिस इज द सिंपल थिंग. ओके. और ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी. द एस आई ऑन 4000 फॉर 3 years, दिस कंपाउंडेड एनुअली इज इक्वल टू एस आई फॉर द सेम टाइम एंड सम एट R% per annum सिंपल इंटरेस्ट. फाइंड आर. तो आप नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दोनों का एक दूसरे के इक्वल रख सकते हो, नॉर्मली हो जाएगा. फाइंड द प्रिंसिपल इफ अमाउंट ऑफ सम इज 2 years एज दिस. भाई जो ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही. और इसमें अलग अलग क्वेश्चन है, आप चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट लेकर ट्राई कर सकते हो. इन सब के आंसर्स आपको यहाँ नीचे लिखे मिल जाएंगे. और दिस वॉज अ क्विक सॉर्ट ऑफ रिवीजन कि एस आई क्या होता है, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं. अगर और भी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इन सब के जो मेन इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसमें मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे इक्वल लगते हैं, वो सब कैसे रखते हैं, वो भी अपलोड करने वाला हूँ. सो थैंक यू, गुड बाय.